हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज कक्षा 6 हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे पाठ 12 पहलवान की ढोलक। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता है और वहाँ पर सर्दियों की मौसम है। गांव में मलेरिया और हैजे की बीमारी फैली हुई है। तो गांव के बाहर जो गांव की झोपड़ियाँ है उसमें वो पहलवान रहता है जिसका नाम है लुप्टन सिंह। तो बच्चों, लुप्टन सिंह जो पहलवान है वो अपनी झोपड़ी में रहता है जैसा। तो गांव में से अनेक प्रकार के जो मरीज हैं वो बेचारे करा रहे हैं, दुख से पीड़ित हैं। कोई हे राम बोल रहा है, कोई हे भगवान बोल रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई करा रहा है। इस प्रकार की जो ध्वनियाँ थी वो उसको सुनाई दे रही है, लेकिन वह फिर भी अपने झोपड़ी में बैठा हुआ अपनी ढोलक की तान ठोक रहा है और वो अपनी इस आवाज़ से, उस ढोलक से ये प्रेरणा दे रहा है कि हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, यूँ कहता था कि वो अपनी जो ढोलक बजाता था पहलवान लुप्टन सिंह, तो बच्चों वो अपनी ढोलक पर जब थाप मारता था, हाथ मारता था, तो उससे आवाज़ निकलती थी कि चट था गिट था, चट था चटाक धड़ था, यानी उठाकर पटक दे। और यही जो आवाज़ थी उसे बल दे रही थी उस बीमारी से, उस संकट से लड़ने का। तो ये कहता था बच्चों पहलवान लुप्टन सिंह। तो बच्चों, पहलवान लुप्टन सिंह जो था वो एक अच्छा पहलवान था और उसके इलाके में जो पहलवान थे वह उन सब से अच्छा निकल चुका था, यानी कि उसने सभी पहलवानों को लगभग हरा दिया था। अब बच्चों, क्या हुआ कि जब किस्मत की मार पड़ती है तो ऐसा ही हो जाता है कि जब लुप्टन सिंह बेचारे 9 वर्ष के बालक थे तो उनके माता पिता दोनों गुजर गए, यानी कि उनकी मौत हो गई। लेकिन उस समय चूंकि बाल विवाह का प्रचलन था तो सौभाग्य से उसकी शादी हो गई थी, लेकिन ससुर नहीं था। अब जो उसकी विधवा सास थी उसने ही उस बालक का पालन पोषण किया, लुप्टन सिंह का। अब लुप्टन सिंह जरा बचपन में गाय चराता था, दूध पीता था और कसरत किया करता था, लेकिन जो गांव के जो लोग थे वे उसकी सास से बड़े नफरत करते थे, उसे चिढ़ते थे और उसको तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। तो इसी तरह से उस लुप्टन सिंह ने अपने मन में सोचा कि मैं पहलवान बनूं और एक अच्छा बलिष्ठ व्यक्ति बन जाऊं ताकि मैं इन लोगों का मुकाबला कर सकूं। तो बच्चों, जैसे ही उस लुप्टन सिंह ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, यानी कि वो जवान हुआ, तो उसको एक कुश्ती का जो शौक था वो उसके मन में उपज आया और एक बार वह दंगल देखने के लिए श्यामनगर मेले में गया जहां पहलवानों की कुश्ती हो रही थी। उस कुश्तियों के दांव पेच देखकर उसके मन में भी कुश्ती लड़ने की जो इच्छा थी वो प्रकट हुई और उसने भी एक पहलवान को चुनौती दे दी जिसका नाम था चांद सिंह। उसे सब शेर का बच्चा कहा करते थे। अब बच्चों, उस दंगल में वहाँ के जो श्यामनगर के राजा थे वो बूढ़े थे बेचारे, वो भी दंगल देखने के लिए आए थे। और जब उस लुप्टन सिंह ने चांद सिंह से हाथ मिलाया कुश्ती लड़ने के लिए तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और वे लुप्टन सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि तभी उस लुप्टन सिंह ने चांद सिंह से जाकर के हाथ मिला लिया कुश्ती लड़ने के लिए, जिसे देख करके चांद सिंह पहले तो बहुत मुस्कुराया क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था चांद सिंह के मुकाबले में, लेकिन फिर भी वह कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गया और दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। तो बच्चों, जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, चांद सिंह जो था वो लुप्टन सिंह पर एक बाज की तरह से टूट पड़ा, लेकिन लुप्टन सिंह उसके आक्रमण को संभालते हुए अपने दांव पेच उसको दिखाने लगा और पहली ही वार में उसने अपनी शक्ति का और दांव पेच का एहसास चांद सिंह को करा दिया। तो ये देख करके जो राजा थे उन्होंने वो कुश्ती रुकवा दी और लुप्टन को 10 रुपये देकर कहा कि जाओ मेला देख करके अपने घर चले जाओ। लेकिन बच्चों, हुआ ये
कि लुप्टन सिंह ने महाराज से विनती की कि नहीं महाराज, मुझे आप कुश्ती लड़ने दीजिए, नहीं तो मैं सिर पटक पटक करके मर जाऊंगा। सरकार हमें कुश्ती लड़ने की इजाज़त दीजिए, हुक्म दीजिए। इससे जो है, जो दर्शक लोग थे वे भी बड़े उतावले हो गए, जोश में आ गए, और उन्होंने भी इस बारे में काफ़ी उसको प्रेरित किया ताकि वो कुश्ती लड़ सके। इस प्रकार से बच्चों, जो गांव के दुकानदार थे, वहाँ के दुकानदार थे मेले के, वे चांद की कुर्सी देखने के लिए सब इकट्ठे हो गए और फिर राजा से उन्होंने कुश्ती लड़ने की अनुमति मांग ली। अब राजा ने भी मुस्कुरा करके उनको लड़ने के लिए हाँ बोल दिया। अब दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। तो बच्चों, हुआ ये कि चांद सिंह और लुप्टन सिंह जब लड़ रहे थे तो लुप्टन सिंह पर चांद सिंह भारी पड़ रहा था और उसने उसको अपने हाथों से बहुत कस करके पकड़ लिया था और उसको ऐसा लग रहा था कि ये इसकी आंखें ना निकाल दे, क्योंकि उसको उसने बहुत ही कस करके पकड़ा हुआ था। लेकिन उसी कुश्ती को देखते देखते जो दर्शक थे वो बड़े उत्साहित हो रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था लुप्टन सिंह को कि मानो सारे दर्शक ही चांद सिंह की बड़ाई कर रहे हों, उसकी तरफ कोई है ही नहीं, लेकिन उसे केवल जो ढोल बज रहा था वो प्रेरणा दे रहा था। और ढोल की आवाज़, जो ढोल की थाप थी, वो ये कह रही थी कि लुप्टन सिंह दांव काट और बाहर हो जा, दांव काट बाहर हो जा। उस ढोल से ही लुप्टन सिंह ने प्रेरणा ली और उसने दांव लगा करके अपने दांव पेच के द्वारा उस चांद सिंह की पकड़ से वो छूट गया और उसको पीछे गर्दन से पकड़ लिया। तो बच्चों, कुछ ही देर के बाद लुप्टन सिंह ने उस चांद सिंह को धरती पर दे मारा और उसको चित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब राजा के सामने लुप्टन सिंह ने चांद सिंह को हरा दिया तो राजा ने ऐलान किया कि आज से लुप्टन सिंह हमारा राजकीय पहलवान रहेगा और इसकी सारा जो खर्चा है वो हम सब सरकार की तरफ से इसको दिया करेंगे। अब हुआ ये कि लुप्टन सिंह श्यामनगर का सरकारी पहलवान हो गया और सारा खर्चा पानी सरकार के द्वारा उसको दिया जाने लगा और कुछ ही दिनों में उसने अपने इलाके के सभी क्षेत्र के सभी छोटे बड़े पहलवानों को अपने दांव पेच और कुश्ती के द्वारा हरा दिया। इस प्रकार से वह 15 साल तक अपने राजा के यहाँ राज के पहलवान के रूप में अपना काम करता रहा। इसी बीच में बच्चों, उसके 2 बेटे हो गए जो उसी की तरह बड़े फुर्तीले नौजवान थे और लोग उन्हें देख करके ये कहा करते थे कि ये बच्चे तो इससे भी ज़्यादा अच्छे पहलवान बनेंगे। लेकिन बच्चों, हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद महाराज की मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर उनका बेटा गद्दी पर बैठ गया, जिसने वहाँ पर ये ऐलान किया कि अब हमें दंगल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दंगल का स्थान वह घोड़ों की रेस के द्वारा, मतलब घोड़ों की रेस ले लिया। अब दंगल की जगह उसने रेस लगवानी शुरू कर दी, घोड़ों की, दंगल को उसने बंद कर दिया। तो इस प्रकार से राजकुमार ने कहा कि अब हमें पहलवानों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो ये सुनकर के लुप्टन सिंह अपने दोनों बेटों को लेकर के अपने गांव में चला आया और वहाँ आकर के गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगा। गांव वालों ने उसको झोपड़ी में रख करके कहा कि भाई, जो भी आपका खर्चा पानी होगा गांव वाले आप उसको दिया करेंगे, आप बच्चों को कुश्ती सिखाइए। और वह गांव के लोगों को, जो नौजवान लड़के थे और चरवाए थे, उनको कुश्तियाँ सिखाने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव में महामारी फैल गई और कुछ हैजे की, मलेरिया की जो बीमारियां थी वो वहाँ पर फैलती चली गई। घर के घर खाली हो गए, जिसमें पहलवान के भी दोनों बेटे मारे गए, वो भी मर गए और फिर एक दिन बेचारा पहलवान भी चल बसा। धन्यवाद।